मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक आखिरी वीडियो, ठीक है, जो कि लिटरेरी डिवाइसेस पर है, जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं हर बार, ठीक। और सबसे ज़्यादा सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन जो शुरू के 3 दिए गए हैं, इन्हीं से बनता है। हाँ, लिटरेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थोड़े ये कम आते हैं, बट इनकेस इनसे भी पूछ लेता है, ठीक है। मेटा सिमिली क्या है, मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ। सिमिली जब 2 चीज़ों की तुलना एज या लाइक कर के मदद से की जाए तब वो सिमिली हो जाता है। जैसे तुम ऐसे दिखते हो जैसे कोई चांद, जैसे मतलब लाइक वहाँ पर है ना। मेटाफर मतलब जब इन एज और लाइक के वर्ड्स को हटाकर इनके बिना ही तुलना की जाए। जैसे हम लोग बोलते हैं तुम मेरे आँखों का तारा, तो क्या उसकी आँखों का तारा हो गया? तुम मेरा सूरज है, तुम मेरा चंदा है, तो क्या उसका चंदा हो गया, सूरज हो गया? नहीं, पर तुलना कर दिया गया, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन जब किसी कोई ऐसा चीज़ जो कि इंसान ना हो, ठीक है, अमानवीय चीज़ को मानवीय गुण देना। जैसे पेड़ों को दौड़ता हुआ, ठीक है, मछली को बोलता हुआ, जानवर को गाता हुआ, इस प्रकार कोई भी चीज़ दिखा दे तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। इलिट्रेशन मतलब क्या हो जाता है, जब हम लोग क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। किनको करते हैं रिपीट? ऐसे कॉन्सोनेंट साउंड्स को, ठीक है। जैसे इसके अंदर देखिए सम से, ये क्या है, वर्ल्ड विल, ये रिपीट हुए हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, अलिट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। जब इनका प्लेसमेंट भी पास पास होना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर इसी प्रकार से अनफोरा हो जाता है, ठीक है। तो अनफोरा क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा लाइन, ठीक है, सेम वर्ड से शुरू हो बार बार। जैसे इसमें देख लिए डोंट बाइट, ये अमांडा वाले चैप्टर से है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, अनफोरा बोला जाता है। फिर आता है अजोनेंस। अजोनेंस क्या होता है, तो जितने भी वोवेल्स होते हैं उनका वर्ड्स के बीच में रिपीटेशन, वो वर्ड की शुरुआत में ना हो, वर्ड के बीच में कहीं पर हो। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है लॉन्ग में ओ है, साउंड में ओ है, इन दोनों में ध्यान दीजिए। ओ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इधर देखिए फेवर, हुज, होल्ड, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, अजोनेंस होता है। इसका आने के चांसेस कम है, बट फिर भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला है एन्जाम्बमेंट। एन्जाम्बमेंट क्या होता है, जब कोई एक लाइन हम लोग पोएम के लिख रहे हैं, मान के चलिए, ठीक है, और वो लाइन पूरा सेंटेंस फुल स्टॉप लगाए बिना, उसको पूरा किए बिना हमने उसे नेक्स्ट लाइन में भी क्या किया, कैरी कर दिया। हाइफन वगैरह लगा के, कोमा लगा के, कुछ भी लगा के नेक्स्ट लाइन में हम उसी को चले गए, मतलब हमने उस सेंटेंस को ख़त्म नहीं किया था और उसी लाइन को हम अगले वाले लाइन पर लेके आ गए, उसी सेंटेंस को। तो ये क्या हो जाएगा, एन्जाम्बमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, ठीक है। तो 8 कहता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है, जब 2 अलग अलग मीनिंग वाले वर्ड्स को हम लोग एक साथ इस्तेमाल करते हैं पास पास, तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीमोरन हो जाता है। जैसे क्वाइट रेज, क्वाइट मतलब शांत और रेज मतलब गुस्सेल, 2 अलग अलग टाइप के वर्ड हो गए, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीमोरन हो गया। इसको अगर दूसरे शब्दों में समझाए, अलग एग्जाम